Hello class 10 students, how are you all? In the last videos I have told you about the quadratic equations. I am covering the concepts and theory in these videos first. और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कुछ कवर किए हैं, बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ मेरे स्कूल की और कोचिंग की भी। प्लस जो भी बच्चे एक्स्ट्रा देख रहे हैं इसको पब्लिकली मैं जब इसको पब्लिश करूँगा तो वो भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आता ही है इस पर, कोई भी डाउट आप पूछिए और एनसीईआरटी पहले सॉल्व करिए। तो वीडियोस बनाते बनाते आप एनसीईआरटी भी सॉल्व करिए। अब मैं सर्किल वाला चैप्टर लूँगा, सर्किल के बाद फिर सेक्टर, उसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ऐसे करके 3-4 चैप्टर लास्ट ही कवर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, इसमें कोई डिलीटेड पोर्शन भी है, लेकिन हम लोग क्या है थ्योरी पार्ट तो पूरा ही पढ़ेंगे। डिलीटेड पोर्शन तो इस साल के लिए है सिर्फ, ये वीडियोस तो हमारे आगे भी काम आएंगे। तो इस चैप्टर के बारे में आप देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, 10th के बच्चे जो भी हैं उन्होंने 9th में पढ़ा हुआ है। तो 9th क्लास में सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ सर्किल होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्किल। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। सर्किल जो है एक फिक्स पॉइंट होता है इसका, ठीक है। जैसे आपने एक फिक्स पॉइंट कर दिया और उससे इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे बन के ऐसे एक पाथ बन गया और उसको मर्ज कर दिया आपने, तो जो इक्वल डिस्टेंस आएगी उसको तो रेडियस बोलेंगे और फिक्स जो पॉइंट आएगा उसको बोलेंगे सेंटर। और जो पाथ बना है वो पाथ कैसे बन सकता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे से इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पर्सन्स खड़े हुए हैं मेरे आसपास, चारों तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जब ये पूरा राउंड बनाएंगे तो मुझसे इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स, सारे पर्सन जो है, तो मैं तो हो गया सेंटर और जो पर्सन्स है वो सारा जो पाथ बना रहे हैं उसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, और जो इक्वल डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे रेडियस। इस टाइप से इसको देखना पड़ेगा कि सर्कल इज ए पाथ ऑफ पॉइंट्स। अब इसको क्या है 11-12 में लोकस भी बोलते हैं, लोकस इज कॉल्ड पाथ ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज ए पाथ ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a given fixed point. The fixed point is called the center, equal distance is called radius, and जो path होता है that is called circumference. तो जैसे ये point है यहाँ पर, ठीक है ना क्लास, ये point है, यहाँ से equal distance पे मैंने यहाँ पर जो है कुछ points बनाए, तो इस टाइप से राउंड जाएगा और ये जो point है ये वाला, ये point यहाँ हो जाएगा और ये जो distance है ये होगी radius, इस टाइप से। तो ये हो गया मेन डेफिनेशन ऑफ सर्किल। आप समझना इस बात को क्लास, और बाकी तो आप लोग जब एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे और समझ आएगा आपको। तो रेडियस हो गया, सेंटर हो गया और ये हो गया सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल ऑल्सो, पेरीमीटर ही बोलते हैं। पेरीमीटर होता है कवरेज ऑफ बाउंड्री। आप ध्यान सुना क्लास, जैसे ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल में क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है सिंपल, ठीक है ना, ट्रेपेजियम है, इस टाइप से। तो सबकी जो बाउंड्री होती है आसपास की जो है उनका जो सम होता है उसे बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन इसमें तो पूरा राउंड है, तो राउंड का मतलब ये पूरा जो होगा ये होगा 2πr, दिस इज 2πr, तो इसे बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और रेडियस का जो डबल होता है इस टाइप से, अगर हम ऐसे करें, रेडियस का डबल जो होता है उसे बोलते हैं डायमीटर। अब ये तो सब छोटी छोटी क्लास में पढ़ रखा है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अब इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ध्यान सुना आप। कुछ प्रॉपर्टीज़ है 9th क्लास की, उनको मैं आपको सिर्फ वर्बली बताऊंगा ताकि आप लोगों को 10th का जो थ्योरम्स है या फिर कोई क्वेश्चन है सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। जैसे सर्किल है, इस पर पॉइंट है, ओ पॉइंट है और ये है कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। जैसे एक और बात, ये कॉर्ड होगा और ये जो होगा इंटरसेक्ट जो कर रहा है इस टाइप से, ये होगा सीकेंड, दिस इज कॉल्ड सीकेंड। ये होगा कॉर्ड, दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है और जो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो हो गया एक तरह से लाइन सेगमेंट, इसका तो फिक्स लेंथ होता है, ठीक है ना, इसका तो फिक्स लेंथ होगा और इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होगा, ये तो अपर आगे की साइड और बैक साइड पे जा रहा है। तो ये हो गया सीकेंड, 2 पॉइंट्स पे कट करा, और ये जो होगा एक पॉइंट पे टच करेगा, जो ये जो है जो हम इस साल 10th क्लास का जो पढ़ेंगे ये होगा टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। इसे बोलते हैं पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P is point of contact। ये आप ध्यान सुनना क्लास, P is called point of contact। मैं अपने जो वीडियोस हैं उनमें मैक्सिमम थ्योरी पार्ट कवर कर दूंगा, इससे आप लोग क्वेश्चंस कर सकें आराम से, और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। तो मेन चीज़ हमारा 10th का तो ये पार्ट है। अब कॉर्ड वाली बात करें तो कॉर्ड वाली बात में क्या है, ये 9th क्लास में था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सबसे पहले ये चीज़ होती है, परपेंडिकुलर टू द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मिड पॉइंट पे आके टच करेगा
और ये बाइसेक्ट करेगा इस कॉर्ड को, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इनके प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि 9th क्लास में थे, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे अगर सपोज हम लोग एक सर्कल बना के ये इक्वल कॉर्ड्स लें, ऐसे ये इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये सेंटर है, तो इस सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगी ये चीज़, जैसे n दिस इज n, ओके। मतलब इक्वल कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मीन्स OM इज इक्वल टू ON, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू CD। इस चीज़ का मतलब ये हुआ, मतलब ये 9th क्लास की चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो मैं बिल्कुल वर्बली 5 मिनट के अंदर समझा दूंगा और फिर हम 10th क्लास पे आएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है और ये कॉर्ड्स इक्वल है। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल है तो डिस्टेंस सेम होगा और डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड्स इक्वल होगी। इस टाइप से ये पार्ट है, ठीक है ना। और भी चीज़ें हैं जो हमें 11th में भी काम आएंगी, ठीक है। एंगल्स इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, एंगल्स इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। सेमी सर्किल का जो एंगल होता है, सेमी सर्किल के ऊपर जो एंगल होता है उसको 90 डिग्री होता है। इस टाइप से ये जैसे ये आपका डायमीटर है और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, यहाँ से जो एंगल बनेगा एंड पॉइंट्स पे ये दिस विल बी 90 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना क्लास। एक बात और है, एक एंगल सबटेंडेड थ्योरम होती है क्लास, ये भी 9th में है, एंगल सबटेंडेड थ्योरम। तो एंगल सबटेंडेड थ्योरम क्या होती है, ये इस टाइप से होती है। मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना के वीडियो में समझा रहा हूँ, आप सिर्फ वीडियो ध्यान सुनना। बाकी हम लोग जो है 10th क्लास का टॉपिक करेंगे तब हमें और समझ आएगा। ये देखिए आप, मतलब ये है आर्क, L इज लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है, आर्क से सेंटर पे एंगल बना और इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे एंगल बना। मतलब क्या हुआ इसका, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। मतलब कहीं भी सरकमफ्रेंस पे बन सकता है इस टाइप से, जैसे ये इस टाइप से ये क्यू बन सकता है, इस टाइप से बन जाएगा ये इस टाइप से। मतलब क्या हुआ इसका, एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल AQB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ASB, लाइक दिस। यस क्लास, एंगल सबटेंडेड थ्योरम मैंने बता दिया अभी आपको। इसके बाद ये 9th का एक टॉपिक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब एक कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं देख रहे हैं आप लोग, ये 3 एंगल्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर। तो एंगल ACB, एंगल APB, एंगल AQB, ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये सब 9th के कंसेप्ट बता रहा हूँ। मतलब एंगल सबटेंडेड थ्योरम, ठीक है, ये वाली थ्योरम, सेमी सर्किल जो बताया मैंने भी आपको, ठीक है ना क्लास। और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये बताया मैंने आपको। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये चीज बताई मैंने आपको। ये सब चीजें आपको लर्न करनी है 9th क्लास की बुक से। मेनली अगर आपको नहीं याद है तो 9th क्लास की बुक उठाइए आप, RD शर्मा या NCERT, उसमें से रीड करके उसको लिख लीजिए कॉपी के अंदर, ये अभी काम आने वाली है। अब 10th का सर्कल थोड़ा छोटा है, 9th का बड़ा है, ठीक है ना। अब जिसमें जो डिलीटेड पोर्शन है मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है, तो वो चीज़ आपके अगले साल काम आ जाएगी 11th क्लास में। तो ये सारी बातें ध्यान रखना आपको। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल बता दिया मैंने आपको। अब मैं आऊँगा 10th क्लास के थ्योरम्स पे। अब 10th क्लास में कुछ थ्योरम्स हैं, बेसिक थ्योरम्स हैं, वो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ और डेरिवेशन में करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आप लोग देखिएगा। और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे ट्राइंगल जब मैं पढ़ाऊंगा तो ट्राइंगल में भी कुछ क्वेश्चंस हैं NCERT के जो प्रॉपर्टीज की फॉर्म में यूज आते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हम लोग, सबसे मेन जो थ्योरम अपना, ठीक है, ये थ्योरम थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। ये चीज़ देखिए आप, जैसे सेंटर है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट मैंने बताई थी, सिंगल पॉइंट टच करती है, इसके अलावा दूसरी टेंजेंट बनेगी नहीं। इसी पॉइंट से दूसरी टेंजेंट नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे कर दूंगा ना तो ये फिर वो इंटीरियर चली जाएगी, सीकेंट बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो भी ये सीकेंट बन जाएगा। इसलिए एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना क्लास। इस पे जो रेडियस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये आपका थ्योरम है फर्स्ट नंबर, ठीक है। 4 to 5 थ्योरम्स हैं, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं, जिनको हम प्रॉपर्टीज की फॉर्म पढ़ लेंगे। OP इज द परपेंडिकुलर, ये आपको प्रूव करना है क्लास, OP इज द परपेंडिकुलर। ये तो इस थ्योरम को आप ध्यान से सुनेंगे। थ्योरम में कुछ पार्ट्स होते हैं, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ। ये 4 पार्ट्स होते हैं जिनके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। थ्योरम के साथ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये टेंजेंट मैंने ले लिया XY, XY इज द टेंजेंट, P is the point of contact, O is the center of the circle,
ओके, एंड आर इज द रेडियस। अब रेडियस की जरूरत नहीं है इसको आर लेने की। अब यहां से लेके जैसे देखिए इसमें गिवन क्या पार्ट है, जो है गिवन जो पार्ट है अ सर्किल सी ओ कॉमा आर का मतलब क्या हुआ, ओ सेंटर आर रेडियस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अ सर्किल विद रेडियस ओपी, xy is the tangent, xy is tangent and p is point of contact, p is point of contact। ये चीज आपको देखने क्लास, p जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में बोलता भी जा रहा हूँ क्लास, ठीक है, थोड़ा राइटिंग का मैटर है लेकिन फिर भी आपको सुना जाएगा। गिवन अ सर्किल सी ओ कमार मीन्स ओ सेंटर आर रेडियस विद रेडियस ओपी इज द रेडियस जो हमको लेनी है, xy इज टेंजेंट एंड p इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इतना आपको गिवन पार्ट में लिखना है जो गिवन है, मतलब ये जो पार्ट है गिवन है, ठीक है ना। मतलब इसका मैंने आपको बता दिया वर्बली, मैं स्टेटमेंट अभी लिख दूंगा, ठीक है। टू प्रूव में क्या प्रूव करना है क्लास, प्रूव में करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब मेन चीज है कंस्ट्रक्शन क्लास। के अंदर आपको क्या करना है, जैसे यहां से एक रेडियस है OQ, ये Q, ठीक है, इसके आगे इसको जो है एक्सटेंड करना है सपोज S पॉइंट तक, ऐसे ही इसमें भी है रेडियस, ये इसको T ले लेते हैं, इसके आगे आपको एक्सटेंड करना है V पॉइंट तक सपोज, ठीक है ना। तो ये भी रेडियस है R, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये वाला जो पार्ट है ये रेडियस से ग्रेटर है, ऐसे ये वाला पार्ट जो है रेडियस से ग्रेटर है। अब थोड़ा थोड़ा आपको 9th क्लास का लर्न हुआ होगा, याद आया होगा कि ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल बना हुआ है, एक ये लाइन है, ठीक है, ये ट्राइंगल बना हुआ है सपोज, या फिर इसको एक पॉइंट ले लेते हैं, ट्राइंगल भी छोड़िए आप, एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट लेकर एक लाइन ड्रॉ करा मैंने, लाइन सेगमेंट सपोज ST SV, ठीक है। अब इससे O पॉइंट से हम सीधे चले बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहां पर आ गए, इससे ऐसे चले या ऐसे चले, तो इन तीनों में से कौन सा जो पाथ है सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, सॉरी कौन सा पाथ सबसे छोटा होगा, OP सामने दिख रहा है, ठीक है, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, तो यही हम प्रूव कर देंगे। मतलब फ्रॉम ए पॉइंट द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी, तो ये 90 एंगल और ऑब्वियसली अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमें प्रूव करना है बेसिकली 9th का थ्योरम। तो इसमें कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। बेसिक थ्योरम क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट में क्या है क्लास कि रेडियस ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is always perpendicular to tangent, at point of contact, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखो रेडियस तो जैसे यहां से जो ड्रॉ ये रेडियस और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पा रही है तभी 90 एंगल बनाएगी, और जैसा नहीं कि जैसे मान लो कोई भी सीकेंट आ गई या कॉर्ड आ गई, वो 90 एंगल ही बनाएगी, कॉर्ड या सीकेंट से नहीं बनेगा, टेंजेंट की बात कर रहा हूं, और टेंजेंट भी किस पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो अब ये इसका प्रूफ हम लोग करेंगे। सबसे पहला मैंने बता दिया गिवन, एक सर्किल गिवन है, नेमिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, OP SV ये सब कुछ लेना पड़ेगा, नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है, नेमिंग आपको करनी पड़ेगी। OP इज द रेडियस, ये रेडियस ले लिया मैंने, XY टेंजेंट ले लिया, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये गिवन पार्ट है यहां तक। फिर ये जो P है तो इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव ये करना है कि OP परपेंडिकुलर टू XY। देन कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको करना पड़ेगा कि ड्रॉ OQ एंड OT एंड प्रोड्यूस देम टू S एंड V, मतलब S एंड V तक इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने के बाद अब हम लोग प्रूव करेंगे। अब हमारा मेन जो एम है, ये लाइन सेगमेंट है,
इससे ही पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं ये शो कर दूंगा कि OP जो है OS एंड OB से लेस है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, मतलब परपेंडिकुलर, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब देखना क्लास, अब ये मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको रब करके मैं बताता हूं आपको। देखिए इसका प्रूफ क्या करना है, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ के अंदर आपको देखना है क्लास, देखिए आप ध्यान से। प्रूफ के अंदर सबसे पहले OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि रेडियस है, ये सेम रेडियस है क्लास, रेडियस, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वलिटी के अंदर मैं उस साइड कोई चीज ऐड कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है उस साइड ऐड करूंगा तो ये वाला लेस हो जाएगा। कैसे? OQ में मैं QS ऐड कर रहा हूं क्योंकि इसको प्रोड्यूस किया है, तो OP लेस देन OQ प्लस QS, ये देख सकते हैं आप क्लास, OQ प्लस QS, तो OP लेस देन OS हो जाएगा क्लास, OP लेस देन OS, तो OP जो है OS से क्या हो गया, लेस हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट इज OP इज इक्वल टू OT, तो OP इज इक्वल टू OT, ये भी रेडियस है क्लास, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है ना क्लास, ये भी रेडियस है। अब OP इज इक्वल टू OT, अब OT में भी मैं TV को ऐड करूंगा दैट साइड, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, OP लेस देन OT प्लस TV मींस OP लेस देन OB, ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आप कंपेयर करके देख लो, ये पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, तो ये डिस्टेंस इससे ग्रेटर है, ये डिस्टेंस इससे ग्रेटर है, उल्टा बोलेंगे तो ये डिस्टेंस इससे लेस है, ये डिस्टेंस इससे लेस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, OP हो गया। मतलब फ्रॉम 1 and 2 OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट, मैं लिखूंगा नहीं, इसको बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन इज ऑलवेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, तो इसको क्या लिखेंगे, OP परपेंडिकुलर XY, ये चीज। तो स्टार्ट किससे किया, स्टेटमेंट से, एंड भी स्टेटमेंट से कर रहा है, हैंस प्रूफ नहीं लिखा है, हैंस देन पूरा थ्योरम लिख लीजिए क्लास, ठीक है, स्टार्टिंग कर दी थ्योरम से, लास्ट कर दिया थ्योरम से, पैकिंग अच्छा कर दिया उसका, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बेसिकली गिवन टू प्रूव के ज़्यादा नंबर नहीं होते, मेनली हमें कंस्ट्रक्शन भी लर्न करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको याद नहीं रहा दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद ये प्रूफ, अब ये जो फर्स्ट थ्योरम है ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट 2-3 थ्योरम्स हैं सर्कल्स के, उनमें आपका जो है टेक्निकल लगेगा, मतलब टेक्निकली हम लोग उसको प्रूव करेंगे और ये थ्योरम उसमें यूज आएगा। अभी आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये मेरा फर्स्ट वीडियो सर्कल्स का, इसको आप सुनिए और क्वेश्चंस भी स्टार्ट करिए। और मैंने आपसे कह दिया आपको लाइन टू लाइन की रीडिंग करनी है, जिसको 100% मार्क्स लाने की इच्छा है उसको लाइन टू लाइन रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएंगे, किसी भी पॉइंट से पूछ लेगा। मेरे नोट्स भी रीड करिए, NCERT रीड करिए, और जो भी आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाता रहूँगा, और वो बोर्ड पैटर्न्स के वीडियो हैं, स्ट्रिक्टली बोर्ड पैटर्न्स के। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में और अभी थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।